अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि ट्रेड लाइन बनाने का सही तरीका क्या है। जो एक्चुअल ट्रेड लाइन बनती है वो कम से कम 2 महीने और हायर हायर पे बनती है। तो मैं यहाँ से ट्रेड लाइन को मंथली की चार्ट मैंने ली हुई है और इथेरियम यूएसडीटी परपेचुअल लिया हुआ है और नॉर्मल कैंडल स्टिक ली हुई है। ठीक है, तो इससे हम एक्यूरेट ट्रेड लाइन निकालेंगे। सबसे हाई रेट ले लेंगे हम, जो हाई है 4877.54 और दूसरे महीने का 4783.19। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सेटिंग में गए, यहाँ पे इसकी कंडीशन में आए, यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम दिखा रहा है जो हमें चाहिए। ठीक है, वीक में आके देखते हैं एक बार। पहले इसको ड्राइंग पैटर्न पैनल को बंद कर लेते हैं। अब वीक में आते हैं हम, तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा ये आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। इसका मकसद ये है कि ट्रेड लाइन बिल्कुल सीधी नहीं खींची हुई, जैसे खींचनी चाहिए बिल्कुल सीधी इस आनी चाहिए, यूँ आनी चाहिए, और ये अभी आ रही है यूँ। तो ये गलत हो रहा है, ये तरीका गलत है ट्रेड लाइन का ना। तो वीक पे हम वापसी पॉइंट आउट करेंगे और यहाँ से इसको सेट करेंगे इस जगह पे, और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे एक्चुअली सही है। तो हम डे पे आते हैं। अब डे पे आके हमें हायर हायर देखना है। ये देखें, ये गलत हो रही है ट्रेड लाइन, इस जगह पे देखें ये गलत जा रही है। प्राइस बल्कि बिल्कुल सेम है, जो होने चाहिए वो बिल्कुल सही है, प्राइस वही अटैम्प्ट हुए हैं, पर ट्रेड लाइन सीधी नहीं खींची हुई। तो इसको सीधा करना है हमें। ड्राइंग भी एक अलग ही पैटर्न की होती है, तो उसको समझना पड़ता है कि हमें किस तरीके से उसको रखना है। और देखें, ये देखें, ट्रेड लाइन को होना इधर चाहिए, पर ये यहाँ से यूँ डाउन हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेंगे तो देखें इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ये पहले यहाँ से यूँ आ रही थी, अब ये यूँ आ रही है। तो ये चेंजेस आ रही हैं इसमें। तो ये बड़ी बारीकियाँ हैं जो ट्रेड लाइन के अंदर हमें देखनी होती हैं, और हम देखते नहीं हैं। मैंने सेशन ब्रेक कर दिया है क्योंकि टाइम फ्रेम 1 डे पे सेशन ऑन रखता हूँ मैं। ऑब्वियसली वो पूरे दिन का चार्ट बता रहा होता है, तो उससे ज़रा सही पोजीशन मिलती है हमें। हम 4 घंटे पे आ गए तो देखें अभी भी ये लाइन सीधी नहीं है, क्योंकि हमें हाई जो है वो यहाँ चाहिए, इस वाली कैंडल पे, ये यहाँ पे, इस जगह पे, और यहाँ आके ये टकरा कहाँ रही है, इस जगह पे ना। तो हम यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, ये अभी भी यहाँ से सही नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गई ट्रेड लाइन आपकी, हायर हायर की ट्रेड लाइन। अब आप इसको लॉक कर दें यहाँ से। ठीक है, अब इसको लाएं आप 1 वीक पे, 1 आवर पे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, कि पता होगा आपको कि जब ट्रेंड रिवर्सल होगा बड़े बड़े स्केल पे, तो कहाँ से होगा। एक ट्रेड लाइन खींचेगी इस जगह पे, मेरे ख्याल में लोडिंग स्लो हो रही है नेट की वजह से। ये देखें, ये ट्रेड लाइन यहाँ पे आ रही है, शो हो रही है ना। ये 1 आवर पे भी शो होगी। हाँ, असल में मैंने ट्रेड लाइन देखें, ट्रेड लाइन हमारी बहुत ऊपर है, अभी तो हम बहुत ही नीचे हैं।
अब डेली पे खोलते हैं। 1 आवर तो बहुत छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है ना। जब ये 1 डे कैंडल्स यहाँ से इसको क्रॉस करेंगी ना, इस लाइन को, या ये वीकली जब ये यहाँ से इसको क्रॉस करेगी तो फिर बुलिश ट्रेंड शुरू होगा। तो ये अंदाज़ा लगा लें आप किस तरीके से ये चेंजेस आएंगे। अब मैं आपको दूसरा तरीका, जब ये अभी मार्केट जो गिरी थी, ये कैसे गिरी थी ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा 2 महीने ट्रेंड लाइन लोअर लो लेनी है हमें, ठीक है। तो हमने ये वाला महीना छोड़ दिया क्योंकि ये महीना चल रहा होगा उस महीने में जो ट्रेंड गिरा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम वापसी अपनी ड्राइंग पैनल को खोलते हैं, यहाँ से ट्रेंड लाइन लेते हैं, महीने की चार्ट ली हुई है हमने, इसको लिया तीसरे महीने में और यहाँ से इसको सेट कर दिया इस पर, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा ट्रेड लाइन ली और इसको की इसकी हाई पे और दूसरे के हाई पे। ये वाले जो थे, ये जो थी ये लो थी और ये दूसरी लो, ठीक है। अब वीक पे आते हैं हम, आप खुद समझते चले जाएंगे अभी थोड़ी देर में ही कि मैं कर क्या रहा हूँ। खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। देखें ये वीक है, मैं इसको इसका लो लिया और यहाँ पे कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है इस जगह पे। ये इस जगह पे बन रहा है, ठीक है। और ये जो हाई बनना था वो यहाँ से इस जगह पे बन रहा था, ये हायर एंड हाई बन गया ना, ठीक है। वापसी महीने में आते हैं, नहीं ये अभी भी गलत है। ये वाली लाइन जो है ये वाली लाइन इस पे है और ये वाली लाइन यहाँ पे। पहले एक लाइन को खींच लेते हैं, नीचे वाली लाइन को, ताकि आसानी हो जाए। अच्छा जी, ये लो था, ये लो था और इसका ये लो था, ठीक है। अब देखते हैं, ओके गलत हो रहा है। उनतीस सौ अड़सठ, 66 है, 2967। देखिए कहाँ पे आ रही है, तकरीबन यह होनी चाहिए। लोएस्ट प्राइस देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा है। है तो यही बिल्कुल। यही है बिल्कुल, यही अटैम्प्ट होगा। और ये देखें,
सेट होगा, ये इस वाली कैंडल पे सेट होगा, और ये वाला $2967 ये वाला था वो। ठीक है, ये आ गई ट्रेड लाइन। अब इतनी डीप में जाने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, पर फिर भी ये सही है, ये सही है। 4 आवर्स में हम इसलिए आ रहे हैं ताकि एक्चुअल डेप्थ मालूम कर सकें कि कहाँ से मार्केट को मूवमेंट मिली थी गिरने की। ये था यहाँ से, और 2900 समथिंग था, 2900 इस जगह पे था। ये बिल्कुल सही है। अच्छा जी, अब देखें क्या हुआ था जो मार्केट गिरी। डेली पे आ जाते हैं या 4 आवर्स भी रहते हैं। खैर, एक और महीना और वो दूसरी ट्रेड लाइन भी हायर हायर को हम खींच लेते हैं, ज़रा सही रहेगा, क्योंकि वजह ये होती है कि हर चीज़ को एक मिनट से चलाना पड़ता है। यहाँ से ये लिया, ठीक है, ओके, वीक में आए और यहाँ से पहले ये पैनल को बंद कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए हमें देखने में। इसको लॉक कर देते हैं क्योंकि ये ना हिल जाए फिर, ठीक है, ताकि इसमें फिर डिस्टर्बेंस ना हो जाए ना। ओके, तो हमने पहले गलत कर दिया, एक सेकेंड रुके, पहले इसकी हायर पोजीशन देख लेते हैं। ये क्या वैल्यू है, यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, इसकी क्या हाई है, इसकी हाई है 4467.89, 678, ठीक है, वीक पे आ जाता है। कौन सी वैल्यू मैच करती है देखें, ये वाली है, ये वाली वैल्यू है इसके ऊपर जो मैच हो रही है। और वापसी आते हैं, और ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू हायर क्या है, 4877। ये यहाँ पे है, ठीक है, ओके, वीक पे आते हैं। डे पे आते हैं। ठीक है, वापसी इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये भी ना हिले। अब आते हैं हम 4 आवर्स पे। अब देखें, आपको मैं जो दिखाना चाह रहा था वो ये था,
या हम डेली को ही रख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। डेली को रख लेते हैं। तो यूँ देखें, महीने पे ही ज़्यादा बेहतर दिख रहा है ये महीने पे ज़्यादा बेहतर दिख रही है। तो खैर, जब ये जो नीचे वाली लाइन लोअर लो को, जब ये जो लाइन है इसको जब ये मार्केट क्रॉस कर देती है ना यहाँ से, जब ये क्रॉस कर दिया, अब ये डेली पे पता लग रहा होता है। इसने अपना हाई बना लिया, इसके ऊपर कोई हाई नहीं है, तो अब यही इसका लास्ट पॉइंट था। और यहाँ पे ये जो वी शेप बन रहा है ना, वी शेप, वो आपको बता रहा होता है कि इससे ऊपर हाई नहीं है तो वी शेप बन गया। बस अब ये मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी। वजह यह है क्योंकि ये ट्रेड लाइन जो हमारी थी, डेली पे आ गया हूँ मैं, यहाँ से यहाँ पे इसने हाई बनाया और नीचे की तरफ टकराई हमारे ट्रेड लाइन से, ठीक है। और फिर वापसी ऊपर गई और फिर हमारी ट्रेड लाइन को ये टकराई नहीं, यहाँ पे नीचे आई और इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी नीचे की तरफ, फिर वापसी टकराई और ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया। यहाँ से जो ट्रेंड गिरा, तो फिर ये देखें ये कहाँ जाके इसने अपना लो बनाया, ये लो बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ट्रेड लाइन को खींचा जाता है। और ट्रेड लाइन खींचने का सही जो तरीका है वो ये भी है। और अगर आपको मार्केट की पोजीशन को और पोजीशन को मालूम करना है कि मार्केट मज़ीद कितनी गिर गई है या अब रिवर्सल हो सकता है, तो तकरीबन 6 महीने का हिसाब किताब होता है, 6 महीने से 7 महीना। आप यहाँ से एक लाइन लें और यहाँ पे खींच दें, ठीक है। अब हम डेली में आते हैं, मंथली में खींची है हमने, तो ये देखें ये अपने जो लो था, लो प्राइस था, जो अपनी इसकी डेप्थ बनती थी आखिरी, वो यहाँ बनती थी। यहाँ से इसको वापसी जाना चाहिए था, पर ये यहाँ नहीं गया, तो ये यहाँ गिरी मार्केट, इस जगह पे आई, ठीक है। ये सपोर्ट एरिया पे आ गई अपने, इस जगह पे सपोर्ट वगैरह रही होगी। तो वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, ये पहले सही से समझ लें कि ये ट्रेड लाइन किस तरीके से बनती है और इसका तरीका क्या होता है, सही तरीका क्या होता है, जो हम आगे पीछे देख रहे होते हैं। देखें ये मिस्टेक्स हैं, ये जो है ना यहाँ पे ट्रेड लाइन में मिस्टेक है, ट्रेड लाइन की लकीर ही सीधी नहीं है। तो वजह ये है मेरे भाई कि यहाँ पे ये जो लाइन इस तरीके से बननी चाहिए थी। कर्सर ज़रा बहुत फास्ट मूव कर रहा है, हाँ। और इसकी इसकी लास्ट वैल्यू ये इस तरीके से होना चाहिए था ये। तो अब देखें अब मार्केट को कहाँ तक होना चाहिए था, कम से कम ये यहाँ तक होना चाहिए था, ठीक है। ये अपने मतलब समझ लें सपोर्टिंग एरिया पे ही है मार्केट, जो इसकी सपोर्ट बननी चाहिए। अब सपोर्ट किस तरीके से बनती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ अभी, क्योंकि 20 मिनट तकरीबन हो गए, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी फास्ट बता देता हूँ किस तरीके से सपोर्ट बनती है। देखें ये जो महीना चल रहा है इसको छोड़ दें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए, 6 महीने हो गए। अब 6 महीने में क्या कर रहा हूँ कि मैं ड्राइंग खोल के यहाँ से लाइन लेता हूँ हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली मैंने, ये छठा महीना था, इसकी लो पे पहले क्लोजिंग पे ओपन हाई लो लो क्लोज, तो ये लो जो है ना इसकी, इस लो पे रख दिया मैंने, ठीक है। इसको कर दिया कमोबेश बोल्ड, ताकि सपोर्ट लाइन दिखे ये, और इसका कलर रेड ही रहने दो, चलो।
ओके, रेट से ज़रा समझ में आएगा ना कि हाँ भाई मार्केट यहाँ तक तो गिर सकती है। तो मैंने इसको कर दिया लॉक। अब देखें डेली डेली पे आ जाते हैं। मार्केट कमोबेश 17-15 तक आ सकती है। ये इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाती है ना, ये वो होगी। और अगर नहीं तो रिवर्सल पॉइंट कहाँ हो सकता है इसका, इसी 6 महीने की, इसी 6 महीने की ओपन प्राइस, ओपन प्राइस को मैंने ले लिया। ठीक है, वापसी में इसको बंद कर देता हूँ ताकि थोड़ी स्क्रीन साफ दिखे। ओके, इसको लॉक कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब वापसी डेली पे आते हैं। देखें यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे, जो मैंने आपको अभी एक सपोर्टिंग लाइन बताई कि सपोर्ट लाइन किस तरीके से बनी। ये देखें, ये यहाँ से मार्केट जंप कर गई, मतलब यहाँ तक गिर सकती थी। और ये एरिया था, ये जो एरिया है ना पूरा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है पूरा, पूरा एरिया इस 1700 से लेके 2200 के दरमियान। तो इसने 2150 2151 पर अपना लो बनाया और मार्केट वापसी ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, तो ये ट्रेड लाइन का तरीका हो गया। अब इतनी सारी लाइनें तो हम खींच नहीं सकते, तो हम इसको डिलीट मार देते हैं, ताकि क्योंकि यहाँ से इसने रिवर्सल ले ही लिया है, यहाँ से रिवर्सल ले लिया है इसने अपना लो बना के। तो अब मार्केट यहाँ है, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। 6 महीने कम से कम सपोर्टिंग लाइन, सब जो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है वो 6 महीने पे बनती है। और हमें बनाना भी इतने ही महीने पे चाहिए, ये क्योंकि ट्रेंड को जो है सही तरीके से बता रहा होता है। तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं इसके अंदर, और सपोर्ट लाइन भी बताई है। बाकी जो आपकी रेजिस्टेंस लाइन होती है वो तो हमेशा ही हाई होती है, हायर हाई होती है। तो हमेशा जैसे आज इस महीने में जो सपोर्ट सॉरी जो आपकी रेजिस्टेंस लाइन होगी वो यहाँ पे होगी 3800 पे, 3880 पर। तो ठीक है गाइस, बहुत शुक्रिया आपका इतना टाइम देने का, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और कुछ जानना हो तो बताइएगा मुझे।